वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइकोलॉजी चैप्टर 6 करेंगे। चैप्टर का नाम है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, पहले हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले हम समझ लेते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होता है लोगों में, पीपल में, जिसमें कि वो एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझ सकते हैं या फिर कोई भी इफ़ेक्टिवली एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं। इंटेलिजेंस को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी को बोल सकते हैं कि वो ब्राइट है, डल है, स्मार्ट, स्टूपिड, क्लेवर, स्लो, यानी कि ये सब कुछ, ये वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी के लिए, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसके इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत ही क्लेवर है, दैट मीन्स हम उसके इंटेलिजेंस को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंस है। ओके, नाउ वी विल डू डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। डेफिनेशन क्या होता है इंटेलिजेंस का? दो डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, intelligence is the global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. इंटेलिजेंस क्या है? एक ग्लोबल कैपेसिटी है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसकी ग्लोबल यानी कि हर एक कैपेसिटी है कि वो कैसे सोच सकता है, कैसे कोई काम कर सकता है, कैसे किसी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, यानी कि हर एक वो काम कर रहा है उसके पीछे एक पर्पस होता है। और वो एंड टू थिंक रैशनली, यानी कि वो कुछ भी सोच रहा है तो उसके पीछे क्या होगा, रैशनल होगा, एक क्यों होगा, एक वाई होगा जिसको लेकर के वो कोई एक्शन या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। ये क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन है इंटेलिजेंस का। नाउ सेकेंड डेफिनेशन है, इट इज़ एन इनेट मेंटल एबिलिटी फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग विच ग्रोज एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इट इज़ एन इनेट मेंटल एबिलिटी। इनेट क्या होता है? इनेट इज़ समथिंग विच इज़ बाय बर्थ। तो मेंटल एबिलिटी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जन्म से ही बाय बर्थ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो अगर वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई भी कुछ थिंक कर रहा है, तो कुछ वो सब के पीछे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक एकदम एब्सोल्यूट रीज़न होगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ वो क्या होगा, किसी भी एनवायरनमेंट के साथ में वो ग्रो कर सकता है, किसी भी एनवायरनमेंट को अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंड डेफिनेशन यही बोल रहा है कि इट इज़ एन इनेट मेंटल एबिलिटी फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग विच ग्रोज एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस था। अभी हम नेक्स्ट करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। दैट मीन्स द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस बोथ आर द सेम। ओके, फर्स्ट नेचर ऑफ इंटेलिजेंस इज, इट इज़ ऑफन सेड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड और इंडिविजुअल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हम कभी बोलते हैं कि वो एक पर्टिकुलर बच्चा है या फिर वो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम एक उसका नेचर बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट होता है उसमें क्या क्या खूबियाँ होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेचर और मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस है। सेकेंड इज़, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं काफ़ी टाइम तक, उसके बिहेवियर को, उसके बिहेवियर पैटर्न को, उसके परफॉर्मेंस को, ओवरऑल हम क्या करते हैं, अगर उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक पर्टिकुलर इंसान दूसरे के कंपैरिजन में कितना बेटर है। दैट मीन्स हम उसके इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हेंस इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली डिफाइंड बिलो, यानी कि अब क्या है, इंटेलिजेंस है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उन सब में क्या क्या खूबियाँ या क्या क्या पॉइंट होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द मेंटल कैपेसिटी और मेंटल एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इनेबल्स हिम और हर टू हैंडल देयर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ एडेप्टेशन और फेसिंग सिचुएशन एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। ठीक है, तो फर्स्ट नेचर क्या बोल रहा है कि ये एक मेंटल कैपेसिटी होता है या फिर एक मेंटल एनर्जी होता है। ठीक है, अगर कोई भी काम कर रहा है एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, तो क्या होगा, उसका मेंटल एबिलिटी उस पर्टिकुलर जो काम कर रहा है उसके पीछे क्या है। ठीक है, एंड साथ ही साथ वो एक एनवायरनमेंट में जहाँ रह रहा है वो कैसे उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहा है, वहाँ के प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर रहा है,
और इफ़ेक्टिवली फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी अगर खूबियाँ होती हैं किसी पर्टिकुलर बंदे में, तो हम क्या कहेंगे वो कि वो पर्टिकुलर इंसान क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है, इसका नेचर होगा इंटेलिजेंस का। सेकेंड नेचर है इंटेलिजेंस इज़ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी कि क्या होगा इंटेलिजेंस, जो हर एक कोई अगर क्लेवर बंदा है तो वो क्या करेगा, वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी करेगा, यानी कि वो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं कर लेगा, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, उसके पीछे कोई उसकी सोच होगी जिसको लेकर के कि वो एक्टिविटी को वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो नेचर है इंटेलिजेंस का वो है इंटेलिजेंस इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस सेपरेट एलिमेंट्स और फैक्टर्स विच बीइंग मिनट एलिमेंट ऑफ एन एबिलिटी, ठीक है। अब जो थर्ड नेचर है वो क्या बोल रहा है कि जो इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस सेपरेट एलिमेंट्स, यानी कि क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स को सेपरेट करके एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसको कि हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, ठीक है। ईच बीइंग मिनट एलिमेंट ऑफ एन एबिलिटी, यानी कि क्या है, हमारे बॉडी का हर एक एलिमेंट, हर एक फैक्टर हमारे इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो थर्ड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, दिस। नाउ फोर्थ इज इट इज़ एन एबिलिटी और पावर ऑफ मेकिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई इन अ गिवन सिचुएशन, ठीक है। अब जो फोर्थ एंड लास्ट नेचर है वो क्या बोल रहा है कि एक एबिलिटी होता है, एक इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंट पर्सन की एक एबिलिटी होती है या फिर पावर ऑफ मेकिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, यानी कि अगर कुछ घटना घटी है तो उसको लेकर के वो कैसे अपना रिस्पॉन्स को शो कर रहा है और उसकी जो स्टिमुलाई है उस सिचुएशन पे कैसे एक्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बहुत ही कोई अगर घटना घटी है तो उस जैसे कि कोई अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जिसका भी एक्सीडेंट होता है वो कैसे उस सिचुएशन पे एक्ट कर रहा है, एंग्री बहुत ज़्यादा एंग्री है उसको लेकर के या एकदम क्वाइट है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, ये बताते हैं कि उसकी एबिलिटी एंड पावर ऑफ मेकिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई इन अ गिवन सिचुएशन, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी स्टिमुलाई कैसे रिस्पॉन्स कर रही है वो, ठीक है। तो ये क्या था, ये 4 मीनिंग था एंड मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस था जो हमने अभी स्टडी की, ओके। नेक्स्ट है अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, यानी कि हमें पता तो चल गया कि इंटेलिजेंस क्या होता है। अब वो इंटेलिजेंस है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी इंटेलिजेंस पर्सन के पीछे क्या क्या एक फैक्टर्स होता है, ठीक है। तो टोटल क्या है, टोटल 3 फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकेंड फैक्टर इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर एंड थर्ड इज़ एथिकल इश्यूज़, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ जेनेटिक वेरिएशन एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन IQ, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि जो जीन्स होगा जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से, हमें हमारे फोरफादर से मिली है एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो वो क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि बायोलॉजिकली भी हमारे जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, ओके। तो फर्स्ट है जीन्स जो कि हमें हमारे पेरेंट्स और फोरफादर से मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, IQ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मल्टीपल जीन्स, यानी कि क्या लिखा है कि बहुत सारे जीन्स, यानी कि मोर देन टू जीन्स अगर दोनों मिक्स होकर के इंटरैक्ट होकर के अगर कुछ IQ प्रोडक्ट बनाती है तो वो भी क्या होता है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर में इंक्लूड होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस भी एम्बियंस में रह रहे हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, कैसे बढ़ा रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, वो है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर में, फैमिली, यानी कि हम जहाँ जिस फैमिली में रह रहे हैं वहाँ पे हमें बचपन से क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा अगर द फैमिली एनवायरमेंटल फैक्टर में हैव एन इफेक्ट अपॉन चाइल्डहुड IQ, ठीक है, यानी कि जो फैमिली एनवायरनमेंट, एक फैमिलियर एनवायरनमेंट होगा वो हमारे चाइल्डहुड से ही क्या होगा, मेंटेन होगा, ओके। तो क्या होगा, उसकी वजह से जो हमें जो भी हम अपने परिवार में, फैमिली में सीख रहे हैं वो सब कुछ हम अपने बचपन से सीखेंगे, ओके। तो वो क्या है, एक IQ है जो कि फैक्टर डिपेंड करता है फैमिली पे, ओके। अब
इन अडॉप्टिव सिबलिंग्स देर इज़ नो सिमिलैरिटी इन IQ। ठीक है, ये अभी क्या लिखा है कि नेक्स्ट क्या है, अगर कोई सिबलिंग है, हमारे पेरेंट्स ने अगर किसी को अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो उसकी जो जीन्स है हमारी जीन्स है वो एकदम अलग होगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, IQ है, उसमें कोई सिमिलैरिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यानी कि जो जीन्स हमें मिली है हमारे पेरेंट्स से, मे बी अगर उससे हमारे इंटेलिजेंस में अफेक्ट हुआ है, तो अगर कोई अडॉप्टिव हमारा सिबलिंग है तो उस इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगा IQ में। ओके, नेक्स्ट क्या है, कल्चरल फैक्टर ऑल्सो प्ले अ रोल इन इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि हम जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम जिस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, वो भी क्या करता है, वो भी रोल प्ले करता है हमारे इंटेलिजेंस को ग्रो करने में। ठीक है, तो ये कल्चरल फैक्टर है। लास्ट फैक्टर क्या है, थर्ड, एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ इज़ इंटेलिजेंस इज ससेप्टेबल टू मॉडिफिकेशन थ्रू द मैनिपुलेशन। ठीक है, अभी एथिकल इश्यूज़ में क्या लिखा है कि जो इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, ससेप्टेबल टू मॉडिफिकेशन, यानी कि उसे जैसे भी तोड़ा मरोड़ा जाए वो वैसे ही तोड़ मरोड़ जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एथिकल इश्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको भटका करके, उसको कैसे भी तोड़ मरोड़ करके हम उसको अपनी तरह बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इट इज़ एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस रेजेस एथिकल इश्यूज़, यानी कि क्या लिखा है कि अगर हम कोई भी इथिकली अगर कुछ हम अप्लाई कर रहे हैं इंटेलिजेंस को रेज करने के लिए, तो क्या होगा, वो हमारी एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, तो ये क्या है, एथिकल इश्यूज़ है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यूजेनिक्स है। यूजेनिक्स क्या होता है, एक टर्म होता है, एक मेडिकल टर्म होता है, जिसमें कि हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ हेरिडेटरी ट्रेट्स। ठीक है, हेरिडेटरी ट्रेट्स यानी कि जो जीन्स होगा, जो कि हमारे जीन्स में जो हेरिडिटी होगा, ठीक है, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यू टॉपिक है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी क्या होता है, इट इज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म हायर मेंटल प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी क्या होता है, एक कैपेसिटी होती है हमारे ब्रेन की, हमारे थिंकिंग एबिलिटी की, जिसमें कि हम हमारे हायर मेंटल प्रोसेस को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो कुछ हुआ है, जो कुछ स्पेशल कुछ भी मेंटली रिलेटेड हुआ है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, रिमेंबर करने की, उसको अंडरस्टैंड करने का, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की ट्राई करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब नाउ इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड विथ जनरल मेंटल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, अब यहाँ पे इंटेलिजेंस वर्ड क्या किया है, जनरल टर्म यूज़ किया है हर एक लोगों की मेंटल एबिलिटी के लिए, बट एप्टीट्यूड इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक एबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मेंटल एबिलिटी है ना, वो जनरली यूज़ किया है उस वर्ड को, बट एप्टीट्यूड है वो क्या है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल में उसके अलग टाइप का एक एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, यानी कि वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग तरह की होती है। ओके, तो ये क्या है, मेंटल एबिलिटी है। नेक्स्ट, इन 1905 एल्फ्रेड बेनेट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। ठीक है, अभी क्या है, 1905 में जो एल्फ्रेड बेनेट एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जो कि क्या है, मेंटल एज। ठीक है, MA बोलते हैं हम, विच इज़ द एवरेज इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ पर्टिकुलर एज। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज होता है जहाँ की उसकी मेंटल एज है वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती है। ठीक है, जो कि एक एवरेज होती है, यानी कि मेंटल एज इज इक्वल टू एवरेज इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इंटेलिजेंस क्वोशेंट इसको हम क्या बोलते हैं, IQ बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो IQ इज़ अ रेशियो ऑफ MA to CA मल्टीप्लाइड बाय 100 टू एलिमिनेट द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो अब IQ क्या है, IQ का ये एक डेफिनेशन है जिसमें कि जो MA है यानी कि मेंटल एज है, वो रेशियो में आता है एज कंपेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज विच इज़ CA। ठीक है, तो CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। ठीक है, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट मतलब कि अगर कोई नंबर है जिसमें कि अगर बीच में पॉइंट आता है, ठीक है, उसको हम डेसिमल बोलते हैं, तो उस डेसिमल को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो IQ है, नॉर्मल IQ है, वो इक्वेट होकर के आ जाता है। ठीक है, अभी क्या है, IQ क्या है, IQ का जो फंक्शन है वो क्या है,
MA/CA या फिर MA इज़ डिवाइडेड बाय CA इंटू 100। ये क्या है, IQ का डेफिनेशन है, ठीक है, जिसमें कि MA इज़ मेंटल एज एंड CA इज़ क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, IQ वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अभी नीचे क्या है, कुछ IQs का दिया है, IQs के नंबर्स दिए हैं और बाजू उसकी साइड में क्या है, उसकी कैटेगरीज है कि अगर ये पर्टिकुलर IQ है तो उसकी जो एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, वो कैसे डिफाइन करेगी। ओके, तो फर्स्ट क्या है, अगर IQ बिलो 70 है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटली डिफेक्टिव पर्सन। ओके, नेक्स्ट है, अगर IQ 70 से 75 में आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर लाइन, या ठीक है, यानी कि बॉर्डर लाइन ऑफ मेंटली डिफेक्टिव पर्सन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 75 से 90 में आता है तो उसको हम बोलेंगे डल, वो पर्सन डल है या फिर वो बैकवर्ड में आता है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर 90 से 95 में आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो एवरेज। ओके, नेक्स्ट अगर 95 से अगर 105 आता है तो विच इज़ एवरेज, ठीक है, एंड एवरेज इज़ कितना, 95 से 105, यानी कि हम जो इंडिविजुअल है, जैसे कि हर एक लोग हैं हमारे आसपास में, वो क्या होते हैं, मोस्टली वो एवरेज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ 105 टू 125, यानी कि सुपीरियर्स, ठीक है, तो ये किस में आएगा, सुपीरियर में आएगा। एंड 125 टू 140 इज़ वेरी सुपीरियर। एंड लास्टली अबव 140, जिसको कि हम इंक्लूड करते हैं जीनियस, ठीक है, जिसका क्या IQ हम बोलेंगे, वो पर्सन बहुत ही जीनियस है। ओके, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, उस IQ को क्या बोलेंगे हम, जीनियस। ओके, तो ये क्या है, ये चैप्टर का ये सारे जो टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी चैप्टर का कुछ आगे करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू।